प्रणाम दादा, बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद दादा। नमस्ते टू यू एज वेल एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हैं कि ये बात कितनी सच है कि मोहम्मद ने कभी गोश्त नहीं खाया। मेरे ख्याल में हंसना ही काफी है इस बात पे। बाकी साहिल से पूछ लें। नहीं, असल में तो एक मोमिन तो इस तरीके का ट्रेंड नहीं चला सकता, क्योंकि कोई मोमिन ऐसा नहीं है जो इस बात से इनकार करे कि रसूलुल्लाह नॉनवेज नहीं खाते थे या मीट नहीं खाया है। हाँ, एक चीज बीच में फैलाई गई थी कि भाई वो उनकी एक कोई हदीस है कि गाय के दूध में शिफा है और उसके गोश्त में बीमारी है, इस तरीके की ये बात आई थी। लेकिन सिरे से नॉन वेजिटेरियन फूड का इनकार कर देना, मैं समझता हूं कि ये कोई मोमिन तो नहीं कर सकता। इसी वजह से एडम ने मुझे कहा था कि ये नॉन मोमिनों ने ये ट्रेंड चलाया। अब क्यों चलाया, क्या मकसद था? सार्काज्म में चलाया? सार्काज्म भी तो हो सकता ना एडम? नहीं, सरकाज़म नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम हैं जिनका पिछले दिनों अभी देहांत हुआ था। और तुफैल क्या नाम था जो वो बरेलवी कनाडा, हजरत। नहीं जो कैलिफोर्निया में जिनका डेथ हुआ है यार, कम ऑन, गिव मी द नेम मैन। तारिक फतेह। तारिक फतेह। तारिक फतेह तारीख ने तारिक फतेह ने एक वीडियो यूज की थी इस्लामिक स्कॉलर की, जो कि एक वेस्टर्न इस्लामिक स्कॉलर है। उसका नाम है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ ने 11 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उसने ये वाली हदीस प्रोक्लेम किया था जो कि अभी आपने बोला कि एक हदीस है साइड की किताबों में कि गाय के दूध में शफा है, मींस गुड गुड है, और गाय के मीट में मसला है, बीमारी है। बीमारी है। बीमारी। तारिक फतेह ने, जो कि चलते हैं इसी चीज के ऊपर, उनका उनका सारा का सारा मूवमेंट ही इसी चीज के ऊपर थी कि इस्लाम सही है, मुल्ला और मौलवी और ये लोग गलत हैं। अच्छा, हमजा यूसुफ एक ऐसा बंदा है जो कि ज़ाइफ हदीसों को भी करेक्ट मानता है। हमजा यूसुफ की मैंने एक वीडियो चलाई थी लॉन्ग टाइम अगो, जिसमें मैंने दिखाया था कि वो बताते हैं कि ज़ईफ हदीस जो है वो 45% से लेके 85% तक एक्यूरेट होती है। और अगर आपने इंडिया में, पाकिस्तान में 45% मार्क्स ले लिए, आप तब भी पास हैं। और अगर आपने 85% मार्क्स ले लिए तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हैं। तो लिहाजा ज़ईफ हदीस भी पासिंग मार्क्स रखती है। हमदा यूसुफ की ये वीडियो 11 साल पहले सरफेस पे आई थी। इस वीडियो को 1,65,000 व्यूज उसके अपने चैनल पे हुए हैं। और लेटर ऑन इसकी वीडियो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डाउनलोड की गई और अपलोड की गई। अप्रैल 4 2012 को ये वीडियो एक और चैनल पे गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये इजरायली मुसलमानों ने इसको बहुत ज्यादा उभारा, और ये वीडियो चलती 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 फाइनली तारक फतेह ने एक ट्विटर निकाला लॉन्ग टाइम अगो, ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स अगो। उसमें उन्होंने इस हदीस को प्रोक्लेम करके जनाब हजरत हमजा यूसुफ के बारे में बताया था कि उन्होंने ये बात की है। हमजा यूसुफ की बातें अगर मुसलमान मानते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो तमाम ज़ईफ हदीसों को भी मेरे सामने माने, क्योंकि हमजा यूसुफ की वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे कई दफा चलाई है जिसमें उसने बोला हुआ है कि ज़ईफ हदीस भी पासिंग मार्क्स रखती है, ज़ईफ हदीस को प्रोक्लेम किया जा सकता है। नाउ दैट्स ऑल टुगेदर सेपरेट। नाउ 4 साल के बाद हमारे पास ओम दास, ओम प्रकाश साहब आते हैं और वो एक नया ट्विटर ट्रेंड निकालते हैं, हैश प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। लेट मी ट्राई टू जूम इन, लेट्स सी कि अगर हम इतना जूम कर लें कि लोगों को अच्छे तरीके से नजर आना शुरू हो जाए। हाँ, ये ओम दास प्रकाश साहब। इसके बाद आगे चलते हैं, ये कौन दूसरे भाई हैं, मनोज कुमार साहब, इन्होंने भी यही बताया। ठीक है, उसके बाद ये इस्लामिक, इसको तो छोड़ देते हैं हम। ये जनाब स्नॉप ईटिंग मीट, ममता कुमारी। आप नाम पढ़ते जाए, सारे हिंदू नाम हैं। अस्सू, ठीक है, और ये कोई हिंदुस्तान के कोई बंदे हैं, मुझे नहीं पता, अगर कोई शक्ल से इनको पहचानता है तो मुझे बता दे ये कौन है। ये एक मशहूर वो हैं बाबा, सेक्ट चलाते थे, आजकल जेल में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो
ये इन्होंने इनके वीडियो को इनकी एक किताब को भी यूज किया है। दिशा भाट जी हैं, प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट, प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। आप देखिए कि सारे के सारे नाम, सुहाब सिंघी, ये सारे के सारे नाम जो हैं, नाफिस नहीं, ये तो मुसलमान आ गई है फाइनली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स, ये हिंदी नाम क्या लिखा हुआ है सर, आप पढ़ सकते हैं? नरेश सिंह मार, मेरे गुरुदेव भगवान। चले, ये भी एक हिंदू हो गए। तो आप देखें कि ये हिंदू ट्रेंड चला रहे हैं कि अल्लाह ने कभी गोश्त खाने का नहीं कहा और मोहम्मद ने कभी मीट ईट नहीं किया, गोश्त ईट नहीं किया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मोहम्मद ने सब कुछ खाया, गधे भी खाए, घोड़े भी खाए, बैल भी खाए, बकरियां भी खाई, रैम भी खाए, मतलब मोहम्मद ने कुछ छोड़ा ही नहीं। इवन ऊंट भी। उसने छिपकली भी, ऊंट तो खाए ना, वो तो वहां का कॉमन खुराक थी यार साहिल। ऊंट तो वो तो जहां मिला खा गया ना। छिपकलियां तक उसने जो है ना अलाउ कर दी। उसने कहा मुझे तो ऊंट का गोश्त मिल रहा है, मुझे तो बाकी गोश्त मिल रहा है, मुझे लिए ज्यादा मजेदार है वो गोश्त, मैं छिपकली नहीं खाता, तुम लोग खा लो, कोई मसला नहीं। तो मेरा मतलब है, ये हिंदुओं को कहां से पता लग गया कि मोहम्मद ने कभी गोश्त नहीं खाया? मैं आपको बताता हूं कि ये इतना ट्रेंड चला कि 2 दिन पहले ये इंडिया का टॉप रैंकिंग कमेंट हो गया था ट्विटर ट्रेंड के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, मेरी स्क्रीन दोबारा ऐड कीजिए। तौबा तौबा। ये गेट डे ट्रेंड्स है, वर्ल्ड वाइड डे ट्रेंड्स। 7 डेज अगे, जून 28 को, एक दिन पहले, 1 डे अगो, हाईएस्ट रैंक था। आज ये 3rd पे है, हाईएस्ट रैंक था इस हैशटैग का, प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। और ये हाईएस्ट रैंक कहां पे चल रहा है? ये देख लीजिए, ये मैप के नजर आ रहा है आपको, ये कौन सा नक्शा है? मेरे ख्याल में जूम करने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया को नक्शा जी नजर आ रहा है। जी जी। ये इंडिया में हिंदुओं को पता लग गया कि मोहम्मद साहब ने कभी गोश्त नहीं खाया। पूरी दुनिया में कहीं नहीं पता लगा। ये हिंदुओं को इंडिया में कैसे पता लग गया, कोई मुझे ये समझा दे। मोतियां हैं इस्लाम की, ये खूबी है कि नॉन मुस्लिम्स उसमें वो खूबियां निकाल लेते हैं और वो खासियत ढूंढ लेते हैं जो मुसलमान भी नहीं ढूंढ पाते, मोमिन भी नहीं ढूंढ पाते। अपनी तरफ से उसकी तरफ सफाइयां देने लगते हैं। यू आर राइट, बिल्कुल ठीक है। जो गांधी ने किया वो और लोगों ने किया कि जो चीज है नहीं वो डिफेंड कर रहे हैं। मजेदार बात है। साहिल भाई, अब आप कुछ बोलना चाहेंगे जब हम आगे चले? लाइक मैं इसीलिए हैरान हुआ था, मैं कहता तुफैल दादा के चैनल से इस चीज को बताया जाए तो दैट विल बी द बेस्ट, रादर देन के अपने चैनल पे चलाएं, क्योंकि हिंदुओं ने लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती इन्होंने कहां से लिखा है। तुफैल दादा ही बता सकते हैं हमें। नहीं, ये तो सरासर धोखा देना है। ये इस तरीके से करना है, सरासर धोखा देना है। ये कुछ बेस नहीं है उसकी, कुछ नहीं है, और इस तरीके से ट्रेंड चला देना। कोई मोमिन मानता भी है क्या इस चीज को? आपने अपना ही एक उसूल बना लिया, उसी में आपने एक चीज गढ़ दी जो कि कोई भी मोमिन नहीं मानता है। 0.0001% मोमिन भी इस बात को नहीं मानेगा। वो तो कहते हैं अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है, आप बिल्कुल खा सकते हो, उसकी कुर्बानी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। भाई मुसले तो खुश। देखिए मुझे, हम एक दिखा रहे हैं असलियत, ठीक है, और हम असलियत दिखा रहे हैं, और उस असलियत को छुपा कौन रहे हैं साहिल भाई? उस असलियत को हाँ। छुपा कौन रहे हैं? ये दोबारा आप स्क्रीन देखें, तो फैल दादा को स्क्रीन दोबारा दिखानी पड़ेगी। दादा स्क्रीन दोबारा दिखाइए। उस असलियत को छुपा कौन रहे हैं? हिंदूज। हिंदूज, जोगिंदर मलिक, ठीक है, अमरीत जी सनी, मैं और लोग दिखा रहा हूँ अमरजीत आपको, सैनी, सैनी, संदीप कुमार। संदीप कुमार, माशाल्लाह, ये बारबेक्यू बैंड है। सुभान अल्लाह। ये एक और कोई इंडियन नाम आ गया। नरेश सिंह मालवोई साहब हैं। हाँ, सुप्रीम गॉड, जिसका नाम है सुप्रीम गॉड, वो बता रहा है प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीन। जवाचा दास, जीवाचा दास, लाइक कम ऑन मैन, देयर इज लाइक अनलिमिटेड, लाइक कितने विजय, कितने लोग दिखाऊं आपको कि आई एम सॉरी जी, तो फैल रहा था, मैं चुप कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए हंस। अब ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं रेडिट के ऊपर, इस ट्रेंड को दिखाया भी गया। ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है सेकंड रो में, प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। 3625 ट्वीट्स हुए हैं, ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया है एक ही दिन के अंदर। इस पे एक कमेंट अभी किसी ने किया है, ये देखने जैसा कमेंट है, मैं आपको शेयर कर लेता हूं।
ये कह रहे हैं कि सब रामपाल, ये जो आपने दिखाया ना बाबा, ये रामपाल हैं, इनके चेलों का किया धरा है। साथ में एक लिंक शेयर कर रहे हैं जिसमें नाम और फोन नंबर मांग रहे हैं, जिस पर अपना साहित्य बेचते हैं। ये बेसिकली रामपाल जी वो हैं जो अपने आप को कबीर को परमात्मा मानते हैं, कहते हैं परमात्मा कबीर हैं, और ये उसके यहाँ पर रसूल और उसके बीच का कुछ होता होगा, वैसे कुछ हैं, और उस तरह की बातें करते हैं। हरियाणा में बहुत झगड़े हुए इनके आर्य समाजियों से, इन्होंने सर जी आर्य समाज के ऊपर तो बहुत यानी उन्होंने उल्टी बातें की और बहुत झगड़े हुए, फिर ये जेल डाल दिए गए हैं। यानी ये जो भाई हैं जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ये दोनों नया से नया ही अलग ही फिरका है ये हिंदुओं में जब कोई फिरका आता है तो वो सबसे अलग हो जाता है। यानी ये मुसडू हैं, यानी मुस्लिम का मुस और हिंदू का डू, ये मुसडू हैं। क्रॉस ब्रीडिंग हो गया ये। मुसडू हैं। बिल्कुल ऐसे लोग हैं, अजीब व गरीब बात करने वाले, समझ में नहीं आता। बहुत ही बेतुकी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ तारिक फतेह साहब के बारे में भी, कि उन्होंने ये चीज एक ट्वीट में डाली थी। असल में मैं जब कोई काम करता हूँ तो फिर मैं उसकी हिस्ट्री में पहुंचता हूँ कि शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि मुझे उसको ढूंढना जो है ना, वो मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी है, कि आई नीड टू फिगर इट आउट कि ये 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 गधा पुनः आया कहां से। सर मेरा स्क्रीन दोबारा दिखाइएगा। देखिए, तारिक फतेह ने 2016 के अंदर, जनवरी 2016 के अंदर एक ट्वीट किया हुआ, जिसमें उन्होंने ऋतुराज, कोई हिंदू है प्रोबेबली, उसको टैग करके बोला हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट बीफ, he specifically told Muslims not to slaughter cow, he said only drink cow milk. अच्छा, ये तारिक फतेह का है 2016 का। 2016 में इस चीज को कोई काविश नहीं मिली, 17 में काविश नहीं मिली, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज जाके इस ट्वीट को गेम डाली गई। ये मैं क्यों कह रहा हूं गेम डाली गई, क्योंकि अगर आप दूसरे ट्रेंड पे जाएं, जो नेक्स्ट डे ट्रेंड बनाया इन्होंने, वो इस ट्वीट के ऊपर बनाया। ये तो वही आ गया, हैश बीफ इज, ये आ गया, मीट ईटर गोज टू हेल वगैरह वगैरह। कहां पे गया? एक और ट्रेंड में देख रहा था जिसमें कहा गया था काउ मीट जो है उसके ऊपर मसला है, वो नहीं आप खा सकते, ठीक है, काउ मीट के ऊपर नहीं खा सकते। उसके लिए मैंने जैसा कि बोला था कि हमारे हजरत हमजा यूसुफ हैं, एंड आई फिगर्ड इट आउट कि ये हमजा यूसुफ बोला है। ये हमजा यूसुफ आज से कितने साल पहले बोला है? 2012 में अगर बोला है तो 11 साल पहले बोला है ये हमजा यूसुफ, जिसको 99% मुसलमान, चलो 99% मुसलमान वैसे मुसलमान नहीं मानते इसकी हरकतों की वजह से। इसने वेस्ट में बोला था, एक हदीस प्रोक्लेम किया था। स्क्रीन दिखानी पड़ेगी सर आपको, मैं जरा थोड़ा सा इसको हाई स्पीड में कर देता हूं। لحومها داء وألبانها شفاء. The meat of cows produces sickness, but the milk is a cure. It's a healthful drink. परफेक्ट, काफी है इतना। ये आप देखिए कि कितनी पीछे जा रही है गेम, और ज़ोफ लेवल के ऊपर चल रही है गेम। क्योंकि अगर हम बुखारी की हदीस देखते हैं, नाउ लेट्स गो टू बुखारी एंड लेट्स टॉक अबाउट बीफ, ठीक है। तो बुखारी में मोहम्मद साहब ने गाय का गोश्त खुद खाया। बुखारी की हदीस आती है आपके सामने 3089। सर आपने वापस कर दी। When the prophet reached, he ordered that a cow be slaughtered, al-bakara be slaughtered, and they ate its meat. When he arrived in Medina, he ordered me to go to the mosque and offer 2 rakat. So, किसने नहीं खाया? वो भी बुखारी की हदीस है। दादा आप म्यूट पे बोल रहे हैं, म्यूट पे। ले मुस्लिम भी दिखा देता हूं। ले जी, the holy prophet, and he did not mention 2 aqiyas dirham और वगैरह वगैरह, he commanded a cow to be slaughtered, and it was slaughtered, and he then distributed its flesh. उसने ना सिर्फ ये कि गाय का गोश्त खुद खाया, बल्कि अपने लोगों को भी खिलाया। टी 7-17 टी भी आ जाते हैं।
एक जगह पे लिखा हुआ था उसके फ्लैश को खाया, लाइक किधर गया, यू के बाद होगा, उसके फ्लैश को भी खाया। ओके लेट्स सी, काउ फ्लैश, ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड इज फ्लैश, और उसको खाया किधर गया, मुस्लिम में मैंने आपको दिखा दिया। लाइक इसके ऊपर आपको मल्टीपल हदीसें मिल जाएंगी। अच्छा दूसरी बात, अगर हम आते हैं मोहम्मद, दूसरा कहते हैं कि जो असल में ट्रेंड था वो ये था कि मोहम्मद ने कभी मीट नहीं खाया। बुखारी के हदीस में चलते हैं, कौन सा मीट नहीं खाया जी? द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट नेवर एट व्हीट ब्रेड विद मीट फॉर मोर देन 3 कंसेक्यूटिव डेज। 3 दिनों से ज्यादा कंसेक्यूटिव, यानी साथ साथ, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से ज्यादा, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे को नहीं, या कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव डेज से ज्यादा गोश्त के साथ रोटी नहीं खाते थे। चौथे दिन लाजमन दाल सब्जी खाएंगे। तो फैलदा समझ रहे हैं आप कि गोश्त कितना खाया जाता था? साहिल भाई गोश्त खाने की तादाद देखी है आपने? जी हाँ, 3 दिन कंटिन्यूअसली आदमी खा रहा है, उसके बाद फिर एक दिन गैप वेजिटेरियन, उसके बाद फिर चालू। अल्हम्दुलिल्लाह। जाबिर ने कहा आई प्रेजेंटेड ब्रेड एंड मीट टू प्रॉफिट, मैंने मोहम्मद को रोटी और गोश्त दिया, ही एट देम, उसने उसे खाया, एंड कॉल्ड फॉर एबोल्यूशन वाटर, और फिर वजू किया नमाज पढ़ने के लिए। कितनी हदीसें चाहिए? ये अभी दाऊद की हदीस है भाई, ये भी सही है, ज़ईफ नहीं है, सही हदीस दिखा रहा हूं, ज़ईफ कोई नहीं दिखा रहा अभी। अच्छा मोहम्मद को गोश्त में सबसे अच्छी गोश्त कौन सा वाला बोटी पसंद थी, पता है आपको? जी। कौन सी बोटी पसंद थी मोहम्मद को गोश्त में? आप बताएं। दस्ती का गोश्त, 4 आर्म दस्ती। Some meat was brought to Allah Apostle, and the meat of a 4 arm was presented to him as he used to like it. He ate a morsel of it and said, I'll be the chief of all people on the day of resurrection. माशाल्लाह। मोहम्मद साहब को दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। दस्ती कहते हैं इंडिया में भी 4 आर्म को, सामने वाली टांग, गाय बकरे ऊंट गधे किसी का भी सामने वाली टांग जो होती है जानवर की, उसका गोश्त बड़ा पसंद था हमारे नबी को। और ये कह रहे हैं हैश ट्रेंड क्या चला है, प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। अबे किधर किधर लिखा ही नेवर एट मीट? अच्छा जी 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 दादा, जो हंसी आ रही है सुन के, क्या कर रहे हैं लोग। अच्छा मेरे को और एक चीज समझ में नहीं आती, वही पहले वाली हदीस में जाओ एडम, कौन सी वाली? अभी दस्ती का जो गोश्त? इसके पहले, हाँ मुझे ये अभी यार क्या क्या सेंस है, क्या लॉजिक है? एक इंसान कह रहा है कि उसको गोश्त का ये फोराम का जो हिस्सा है वो ज्यादा पसंद है, उसके बाद क्या बोल रहे रसूलुल्लाह, आई विल बी द चीफ ऑफ ऑल द पीपल ऑन डे ऑफ रिजरेक्शन। मतलब दोनों बातों का क्या लेना देना? क्या खाना तालमेल? खा के खाना खा के बोल रहे थे ना, वो तो ये बता रहे हैं। मतलब वो होता है ना कि एक आदमी जो है वो जब दारू पी लेता है तो उसके बाद फिर वो कुछ भी बोलना शुरू कर देता है, मतलब ना सर होगा ना पैर होगा, ना अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से वो कनेक्ट होगा, वो अपने ही अलग दुनिया में रहता है। वैसा इधर रसूलुल्लाह जो है वो फोराम का मीट खा रहे हैं, टुकड़ा मुंह में लिया और उसके बाद कहने लगे मैं कयामत के दिन जो है वो चीफ रहूंगा, सरदार रहूंगा। क्या कुछ तो भी लेना देना है आगे पीछे के स्टेटमेंट का। और सर जब आप जब जन्नत में जाएंगे सबसे पहली चीज क्या खिलाई जाएगी साहिल भाई? अतड़ी ना, कलेजी, कलेजी, हाँ वेल सॉरी की कलेजी, कलेजी। वेल की कलेजी बताया था वहां पे भी तुमने। वेल की कलेजी खिलाई जाएगी। लिवर ऑफ अ फिश। प्रॉफिट मोहम्मद नेवर एट मीट। अरे अल्लाह भी तुम्हें मछली का कलेजा खिलाएगा जब तुम जन्नत में जाओगे, सबसे पहला फूड ही है।
एक एक दिन में मोहम्मद अपने हाथ से 30-30 ऊंटों की सेक्रीफाइस कर रहा है। आप मुझे कहते हैं उसने कभी गोश्त नहीं खाया? सुना भी था 1764 The messenger of Allah sacrificed the camel. He sacrificed 30 of them with his own hands and then commanded me to sacrifice. So I sacrificed the rest of them. एक बंदे ने कभी गोश्त नहीं खाया, वो एक ही दिन में 30-30 ऊंट कुर्बान कर रहा है। क्या मतलब ऐसा क्या उधर इतनी कौन सी बड़ी दावत हो गई थी जो 30 ऊंट को जिबा करना पड़ रहा है? क्या दावत चल रही थी उधर? कितने सर लोग थे भाई दावत में वो? लोगों को खिलाने के लिए है ना, लोगों को खिलाने के लिए हज के रिचुअल्स में से है ना। जब एक ही हज किया था ना मोहम्मद ने एंड में, तो उससे बड़े ढेर सारे लोग थे ना। तो एंड में जब सेक्रीफाइस करते हैं, हज के बाद सेक्रीफाइस होता है ना, सो बेसिकली द नेक्स्ट डे ऑफ द हज इज द सेक्रीफाइस डे, ईद उल अधा। तो ये उस पे सेक्रीफाइस कर रहा है मोहम्मद, अपने हाथ से 30-30 ऊंट सेक्रीफाइस कर गया यार। बाकी बातें तो छोड़ ही दो आप। तो उस बात को दिखाया जा रहा है। वाह। तो अभी कैमल हो गया और अभी और क्या मैंने क्या देखना बाकी मैंने है? काव आपको दिखा दिया है, रैम आपको दिखा हाँ, देता काव हूँ। हो गया, कैमल हो गया, 2 चीज हो गई। ये देखें, अल्लाह मैसेंजर स्लॉटर हिज सेक्रीफाइस विद हिज ओन हैंड्स प्लेसिंग हिज फुट ऑन इट्स साइड। अपने हाथ से अपनी सेक्रीफाइस खुद करता था मोहम्मद। कौन कौन सी सेक्रीफाइस? रैम की, रैम यानी कि ये देखें बुखारी की हदीस आई थी, sacrifice 2 horned ram black and white in color and used to put foot on the side and slaughter him with। लो जी, काव हो गया, ऊंट हो गया, रैम हो गया, काफी है। गधा नहीं, भी दिखा देता हूं। मोहम्मद साहब गधे खाते थे, मोहम्मद साहब गधे खाते थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिनों के लिए ये बहुत नया नया होगा, ये गधे खाते थे करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पे चलाया हुआ यार। On the day I was sitting with some of the Prophet's companion on the going to Makkah, he was ahead of us. All of the companions were in the state of ihram. सब ihram में थे, मैं उनके साथ था और मैं ihram में नहीं था, ठीक है, हिफाजती बंदा था। मैंने एक ओनगर देखा। खोता क्यों नहीं लिखते? ओनगर खोते की एक खास नस्ल है जो ईरानी इलाके में पाई जाती है। वेरी क्यूट खोता होता है वो, वेरी वेरी क्यूट। पहले आपको वो दिखा देंगे कितना क्यूट खोता है ये। असल में ऑनगर लिख के ना वो खोते को बचाते हैं। ये देखें ऑनगर एनिमल, ये वाला प्यारा सा क्यूट खोता। खोता लिखो ना, डोंकी लिखो, डोंकी लिखो, ऑनगर क्यों लिख रहे हो? लिखो खोता। लोगों से छुपाते हैं ना, खोता लिखेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। हजूर हमारे प्यारे खोता खाते थे, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन में ऑनगर। While I was busy repairing my shoe, they did not tell me about it. I wish it to be seen. लेकिन मैंने उसे देख लिया, फिर मैं घोड़े पे चढ़ा, मैंने उसको कत्ल किया, शिकार किया बेसिकली। अब लोगों ने पूछा कि तुम शिकार का जानवर एहराम में हमें कैसे खिला सकते हो, ठीक है। तो दे टुक एंड कुक एंड स्ट्रीम ईटिंग, बट आई डाउट वेदर आई वाज अलाउड टू ईट और नॉट। लेकिन मुझे शक हुआ कि मैं खा सकता हूँ एहराम में कि नहीं खा सकता, एज दे वर इन द स्टेट ऑफ एहराम, क्योंकि सब लोग एहराम में थे। सो वी प्रोसीडेड, तो हम चले। एंड आई हिड विद मी वन ऑफ इट्स 4 लेग, क्योंकि मोहम्मद को 4 लेग पसंद थी, दस्ती का गोश्त पसंद था। मैंने गधे की दस्ती छुपा ली। व्हेन वी मेट अल्लाह मैसेंजर, जब हम अल्लाह मैसेंजर से मिले, and asked him about the case, उन्होंने बताया, he asked, उन्होंने पूछा, do you have a portion of it? क्या तुम्हारे पास कोई बचा हुआ खोता है? I replied yes, affirmative, and gave him the fleshly foreleg। तो मैंने उनको बोटी मांस से भरी हुई सामने की दस्ती दी, which he ate completely while he was in the state of ihram। पूरा हजम, पूरा हजम भाई। ये देखिए लान एक और बिरयानी बननी होगी भाई। सर वो नहीं उन्होंने वो खाया ना बारबेक्यू करके। ये देखें, हैव यू सम ऑफ इट्स मीट, क्या तुम्हारे पास अभी भी उसका की बोटी बची है? आई गेव हिम द 4 लेग, ये दूसरी हदीस दिखा रहा हूं, एंड ही एट द मीट, और उन्होंने उसकी बोटी खाई, टिल ही स्ट्रिप्ड द बोन्स ऑफ इट्स फ्लैश दो इट वाज इन द स्टेट ऑफ हराम। इतना ज्यादा खाया कि उसकी हड्डी सिर्फ बाकी रहेगी, सारी की सारी बोटी खींच खींच के खा ली। थोड़ा भी गोश्त बचाया नहीं उसमें, मतलब वेस्ट नहीं होने दिया। ना 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 ना, ना। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। तो फैल दादा गधा आ गया आपके सामने, आप कह रहे थे गधे का गोश्त खा दो।
हाँ वो भी, और छिपकली अगर मिल जाए तो वो भी। छिपकली भी दिखाए थे। हमारे नबी को छिपकली पसंद नहीं ना थी, क्योंकि गधे शधे खा लेते थे तो छिपकली का गोश्त कम होता था, वो नहीं खाते थे। छिपकली भी दिखा देता हूं। वो कहते थे आप लोगों के लिए हलाल है, मुझे पसंद नहीं है। बाय द वे, मोहम्मद ना सिर्फ गधे खाता था बल्कि गधी का दूध भी पीता था। Prophet Muhammad forbade eating the wild animal having fangs, जिनके fangs है, मसलन कुत्ता वगैरह fangs वाले, ठीक है। Allah said, narrated Yunus, I asked Ibn Shahab, may we perform ablution with the milk of the she ass or drink it? क्या हम गधी का दूध से वजू कर सकते हैं या उसको ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं? Or drink the bile of the wild animal, urine of the camel? He replied, the Muslim used to treat themselves with that and did not see any harm in it. As for the milk of she ass, khoti ka doodh, we have learned that Allah Messenger forbade the eating of the meat, but we have not received any information while drinking the milk is allowed or forbidden. As for the bile of the wild animal, forbade and अच्छा, ये जो है ना मीट, ये सिर्फ वाइल्ड डोंकी का मना किया था मोहम्मद ने। जंगली खोते खाने हैं, डोमेस्टिक खोते नहीं खाने, क्योंकि लोगों ने डोमेस्टिक खोते खाने शुरू कर दिए थे। अब इसके लिए आपको इसकी शरह में जाना पड़ेगा। जब आप शरह में जाएंगे तो आपको पता लगेगा वाइल्ड खोते को आप खा सकते हैं, डोमेस्टिक खोता नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक डोंकी, Prophet prohibited muta with women and the meat of domestic donkey during Khaybar. Domestic donkey नहीं खा सकते, वाइल्ड डोंकी खा सकते हो, शिकार करके जंगल का शिकार किया हुआ खोता खा सकते हो, डोमेस्टिक नहीं खा सकते। डोमेस्टिक को मना किया। Forbade the flesh of domestic donkey on the day of Khaybar. खैबर से पहले डोमेस्टिक डोंकी भी खा रहे थे आप, यानी कि घरेलू खोते, यानी कि वो खोते जिन पे आप सवारी करवा के ईंटें लाद के एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हो, वो खैबर से पहले मोहम्मद साहब ने अलाउ किया हुआ था, उससे पहले नहीं रोका था। खैबर के बाद डोमेस्टिक डोंकी को रोका था, लेकिन नॉन डोमेस्टिक वाइल्ड डोंकी को नहीं रोका था। तो फायदा समझ आ रही है? हाँ समझ में आ रही। इससे पिछली वाली हदीस जो आपने खोली थी, एक बार जरा उस पर लाएं। एक चीज मेरी नजर में आई थी जो हमने जरा सा नीचे की है, यही वाली। हाँ, नीचे ये बस जरा ऊपर लाई, जरा सा ऊपर 2 लाइन और ऊपर कीजिए। ये बस पूरी हदीस यहाँ पे आ गई। May we perform the ablution of with the milk or she-ass or drink it, or drink the bile of wild animal or urine of camels? मैं इस पर जरा सी यूरिन ऑफ कैमल्स पे रोशनी और डाल दें। ये तो काफी पुरानी बात हो गई दादा जी। वुजू ये तो किया बड़ी जा पुरानी। सकता है ऊँटनी के पेशाब से? सर वो लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना किया जा सकता है। थोड़ा सा तफसील से अच्छा, बताएं। मैं म्यूट पे बोल रहा था। जी वो सर। वजू जो है वो सिर्फ इसके दूध के बारे में हो रहा है, और जो यूरिन ऑफ कैमल है और बाइल ऑफ वाइल्ड एनिमल से, वो ड्रिंकिंग है। ड्रिंक की बात हो रही है, वहाँ एब्ल्यूशन की बात नहीं हो रही है। और ड्रिंक द बाइल ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड द यूरिन ऑफ कैमल, ये ड्रिंकिंग के लिए, वजू के लिए नहीं है। ये इससे ऊँटनी का पेशाब पिया जा सकता है? ऊँटनी का नहीं ना पिया जाता, ऊँटनी के पेशाब के बारे में बात नहीं है ना। बात है ड्रिंकिंग द बाइल ऑफ द वाइल्ड एनिमल एंड यूरिन ऑफ द कैमल। हाँ वही ड्रिंक की बात हो रही है, ड्रिंक की बात हो रही है। वो तो ऊँटों के रसूलुल्लाह ने खुद ये किया था ना, सजेस्ट किया था जो बीमार थे। किसी दिन इस पे बात करेंगे अलग से, बिल्कुल आज नहीं, करेंगे। मगर ये बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि ये एक इल्जाम मैंने कभी नहीं देखा किसी, क्योंकि आयुर्वेद में, और ये जानकारी होनी चाहिए, यूरिन का इस्तेमाल दवा की तरह आयुर्वेद में एक पूरा चैप्टर है। चरण सिंह इमरजेंसी में, यानी 75 to 77 जेल में थे, और जेल में थे इसका मतलब करने के लिए कुछ नहीं था, तो पेशाब वो पी तो नहीं सके, उनके दोनों पैरों में एक्जिमा था, पूरे पैरों में। उन्होंने उसको लगाया और बिल्कुल ठीक हो गए। आदमी को अपने यूरिन, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कोई तरीका होता है। मैं ऐसे एक आध लोगों को जानता भी हूँ जिन्होंने अपनी बड़ी बीमारियां इससे ठीक की हैं। यूरिन, गाय के पेशाब का इस्तेमाल दवा की तरह किया जाता है, बल्कि गुजरात में एक आयुर्वेद का सेंटर है जो कैंसर के पेशेंट ट्रीट कर रहा है, और उसने पेशेंट ठीक किए हैं। इस तरह की बातें, मगर ये नॉर्मल कोर्स में नहीं है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई हिंदू ही कहता हो कि गाय का पेशाब पीना है, या, मगर ये एक इल्जाम है जो
ये शांति दूत हैं, हमारे दीन बंधु हैं, वो सब कहते हैं कि हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं। मगर जहां रसूल अल्लाह ने खुद कहा हो और ऊंटों का पेशाब पीने की इजाजत हो, बल्कि थोड़ा इसरार भी हो, तो वो कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? तो आई वुड लाइक टू टेक, मैं आप दोनों लोगों के साथ फिर किसी दिन इस पर भी बात करना इसमें चाहूंगा। बल्कि एडम, वो शॉर्ट का अगर लिंक है आपके पास, वो वजड़ी साहब से जो सवाल किया था ईटर डिबेट भाई ने, तो वहां पे आप देखना कि किस तरीके से वजड़ी साहब की जो है खटिया खड़ी भागे हुई थे, थी। भागे थे। हाँ, वो लगाओ ना वो लगा देते हैं। थोड़ा सा हम अपने इस टॉपिक पे चले वो नेक्स्ट हाँ, टाइम में इस पे करेंगे, बात क्योंकि इस टॉपिक पे लगाते भी हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो मुझे हम्म। अभी थोड़ी सी बातें रखनी है। टाइम मुझे पता है प्लीज। तो फैल दादा कम रखते हैं, किसी और दिन इस नहीं पर कर नहीं, लेंगे, आपके लेकिन मैं साथ एंड में ले आज आऊंगा। आज बैठा हूँ आपके साथ हूँ। फिर करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है जनाब, 1944, उमर रिपोर्टेड देयर वर सम person with Allah apostle from among his companion, they brought to them the flesh of a lizard. छिपकली का गोश्त लेके आए। वो जरा जंगली छिपकली जो होती है, जरा बड़ी होती है ना, बहुत छोटी वाली नहीं थी। When a lady among the wife of apostle said, it is the flesh of a lizard, thereupon Allah messenger said, eat, for it is lawful, but it is not my diet. इसे खाओ खाओ, हलाल है, मगर मुझे पसंद नहीं है। वाह भाई मुसलमानों, वाह, जाओ छिपकली छिपकली भी खाओ नहीं भाई। छोड़ रहे। यार फिर आप लोग मुझे कहते हो कि मोहम्मद साहब ने नेवर एट मीट। तुम लोगों ने ट्रेंड चला दिया यार इंडिया के अंदर, नंबर 1 पे ले आए ट्रेंड को। अंब का पता नहीं है तुम लोगों को, रोते हिंदू बनने को। अबे देख तो लो लिखा गया हुआ है, हवाई बातों पे यकीन कर रहे हो। मिशकाते मसाबी, she had a roasted lizard, उसके पास एक बारबेक्यू की हुई लिजर्ड थी। She offered the lizard to God messenger, Allah messenger, and when he withdraw his hand from it, Khalid asked him whether lizard were prohibited, क्या lizard prohibited है, छिपकली खाना मना है क्योंकि मोहम्मद तूने नहीं खाई। He replied, no, forbidden नहीं है, no, खाओ खाओ, but they were none of the land of my people and I find the dislike them. Khalid said, then I chew and ate it while God messenger was looking at it. खालिद ने कहा ठीक है यार, तुझे पसंद नहीं है, मेरे को तो पसंद है, मैं तो खा रहा हूँ। तेरे सामने खा रहा हूँ। कल से मोमिन हजरात जो वो छिपकलियां पकड़ के भी चालू कर देंगे सालन बनाना उसका। सालन बना के रोटी से खाएंगे छिपकली वाला। सर देखिए, मोहम्मद को गोश्त इतना पसंद था कि मोहम्मद गोश्त खाने की वजह से मरा था। जो जूइश औरत थी जिसने मोहम्मद को गोश्त दिया था, उसने अपनी सहेलियों से और लोगों से पूछा था कि मोहम्मद को गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद है। ये सीरत नबी इब्ने इसाक है, उसका पेज नंबर 516 पे चलते हैं। When apostle had rested, Zainab, the wife of Salama, etc., prepared for him a roast lamb, एक लैम का रोस्ट, ठीक है। Having first inquired what joint he preferred, मोहम्मद को गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद है। When she learned that it was the shoulder, दस्ती का गोश्त, she put a lot of poison in it, तो उसने बहुत सारा जहर उसके अंदर डाला। एंड पॉइजन द होल लैम, और बाकी लैम को भी पॉइजन कर दिया। देन शी ब्रॉट इट एंड प्लेस्ड इट बिफोर हिम, तो उसके सामने रखा। ही टुक होल्ड ऑफ द शोल्डर एंड च्यू अ मोर्सल ऑफ इट बट ही डिड नॉट स्वॉलो इट। मोहम्मद ने सबसे पहले दस्ती ही उठाई और मुंह में डाल दी और उसकी एक बोटी मुंह में चुपाई, अभी स्वॉलो नहीं की। बशीर ने हु वाज विद हिम टुक सम ऑफ इट as the apostle had done but swallowed it, लेकिन बशीर ने निगल लिया। While the apostle spat it out saying, the bone tells me it is poison, then he called for the woman. Okay, now the whole thing is obviously बादशाह जब भी होते थे कोई भी खाना लाया जाता था, और ला कौन रहा है, गुलाम। एक जूइश गुलाम लड़की को आपने कब्जे में किया है, उसको लोंडी बनाया है, उसके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं आप, और अब आप उससे खाना बनवा रहे हैं। अब होता ही है कि जब बादशाह खाता है, बादशाह से पहले कि दूसरा बंदा खा के देखता है कि इस सालन में जहर तो नहीं है। बशीर ने खाया, उसने निकल लिया।
पहली बोटी निगलने पे उसे कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद ने कहा ठीक है, बचा हो गई। बशीर को पता नहीं लगा, मोहम्मद ने पकड़ा और अपने मुंह में डाला और चुबाना शुरू किया। उतनी देर में बशीर गिर गया, मर गया फड़क के। मोहम्मद ने थूक दिया। अब मोहम्मद कह रहा है इस बोन ने मुझे बताया है कि इसमें जहर है। तो भाई बोन तुझे इतनी लेट क्यों बता रही है? तूने भी मुंह में डाल लिया, उसके बाद क्यों बता रही है? बशीर मर गया उसके बाद क्यों बता रही है? पहले क्यों नहीं बता रही? यहां भी आगे लिखते हैं वो, मरवान बिन उतमान द अपोस्टल ही सेड इन हिज इलनेस, उन्होंने अपनी इलनेस में, बीमारी में कहा, ऑफ विच ही डाइड, जिसकी वजह से वो मरे। व्हेन उम्मे बशीर came to visit, जब उम्मे बशीर उनको मिलने आई, उम्मे बशीर, this is the time in which I feel deadly pain from what I ate with your brother at Khaybar, इस वक्त मुझे उस जहर वाले गोश्त खाने से डेडली पेन हो रही है जो मैंने तेरे भाई के साथ खैबर में खाया था। द मुस्लिम कंसिडर दैट अपोस्टल डाइड एज ए मार्टर इन एडिशन टू द प्रोफेटिक ऑफिस विद विच गॉड हैज ऑनर्ड हिम। मोहम्मद एक शहीद की मौत मरा है जहर खाने की वजह से। और जहर किसमें डाल के दिया था? गोश्त की बोटी में। कौन से गोश्त की बोटी में? दस्ती के गोश्त की बोटी में। आपको पता है हम पाकिस्तान के अंदर हमारे वालिद ज्यादातर दस्ती का गोश्त खरीद के लाते थे। क्यों? मोहम्मद की सुन्नत थी। हमारे अजीजो उकरबा के अंदर दस्ती का गोश्त पसंद किया जाता था ज्यादा, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है, हमारे नबी को पसंद था। आप लोग मुझे कह रहे हैं मोहम्मद ने कभी गोश्त नहीं खाया, क्या पागल हो गए हो? सारी दुनिया पागल है क्या? सब तो दिखा दिया, क्या क्या नहीं दिखाया दादा। एक मतलब गधे से लेके, खोते से लेके, ऊंट से लेके, गाय से लेके, बकरी से लेके, फाइनली छिपकली तक सब दिखा दिया एडम ने। अजीब व गरीब, मगर उसके बावजूद लोग मानते नहीं। लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, लोग अपने ढंग से चीजों को चलाते हैं और सोचते हैं कि वही सही है। इस्लाम की पता नहीं ये कैसे है, जैसे शायद ये कोई सिंड्रोम कहलाता है कि जिन्होंने किडनैप किया, ये हुआ है यूरोप में कि कुछ लोगों ने एक लड़की को किडनैप किया और जो कोर्ट में केस गया तो वो किडनैप करने वालों के फेवर में बयान देने लगी। इसके लिए स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है शायद, मुझे जहां तक याद है। तो ये एक अजीब चीज है, जिन्होंने इतने लंबे जख्म दिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, जो इस्लामी पीरियड है, वो सबसे ज्यादा भयानक रक्त रंजित इतिहास है, सबसे ज्यादा खूनरेजी का इतिहास है। और ये किताब है सीताराम गोयल जी की, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम इन मुस्लिम एरा एंड इस्लामिक एविडेंसेस, जो इस्लामियों ने अपने आप लिखे हैं, बादशाहों ने, नवाबों ने, सूफियों ने और इस किस्म के लोगों ने या सिपहसालारों ने, कि उन्होंने क्या क्या किया है हिंदुस्तान में काफिरों के साथ, वो उन्होंने खुद दर्ज किया है। उसी को देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या होता रहा है। और उसके बावजूद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस आइडियोलॉजी का फेवर करने के लिए, और यहां से मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोग इस आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर रहे हैं उसके खिलाफ लोग खड़े हैं, जिनके वजह से आपको भुगतना पड़ा, और जो अंदर के लोग हैं जिन्होंने इसको समझा और वो इसका खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रॉब्लम का, जैसे मुझे आज मेरी किन्हीं साहब से बात हो रही थी, वो पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम हैं, वो कह रहे थे कि इस्लाम में पूरी तरह से तब्दीली आ जाएगी, जो सलमान इस वक्त सऊदी अरब में कर रहे हैं, इनके बाद का कोई शख्स इसको पूरी तरह से बैनिश कर देगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? बोले ईसाइयत के साथ हुआ। मैंने कहा ईसाइयत के साथ, ईसाइयों ने इस्लाम क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया है, उन्होंने बाइबल को त्याग दिया, वो चर्चेस में नहीं जाते उस तरह। तो उन्होंने कहा कि ये लोगों की समझ में आने लगा है कि जैसे हदीसों से जान छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हदीसें 150 साल 200 साल बाद लिखी गई हैं। उसका कारण ये है कि हदीसों में जो लिखा है उस मोहम्मद को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। हदीसें मोहम्मद के बारे में, उस मोहम्मद के बारे में आप ये नहीं कर सकते, उसको ये सही नहीं ठहरा सकते। अब ये जो छिपकली का गोश्त खाया और गधे का गोश्त खाया, अब इसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? तो उसके लिए चेहरा ही बदलने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, हदीसों से हमारा मतलब नहीं। मगर फिर कुरान में भी इस किस्म की बातें, काफिरों से दोस्ती मत करो और उनके खिलाफ ये और उनके खिलाफ वो और उनके साथ यूं करो और उनके साथ वो करो।
और हूरों का जिक्र कुरान में उतना तफसील से नहीं है जितना गिल्मा का है, तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो उनका कहना था कि लोगों को लामुहाला इससे बाहर निकलना पड़ेगा, लोग इससे आजाद हो जाएंगे। अब मैं नहीं समझता कि मैं पूरी तरह से इस बात से को नहीं समझ पाता कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा सेंटर है इसका, और एडम आप वहीं के हैं, आप बताएं किस हद तक वहां इस तब्दीली को महसूस किया जा रहा है या तब्दीली हो रही है? अच्छा, मल्टीपल चीजें आपने इस डिस्कशन में की जो आपने एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी से की। एक्स मुस्लिम पाकिस्तानी से जो आपने बातें की उसमें असल में लोग पाकिस्तान में और इंडिया में स्पेशली कंफ्यूज होते हैं क्रिश्चियनिटी वर्सेस अजारादारी ऑफ द चर्च, जो कि एक टाइम के ऊपर की गई थी। चर्च ने जब अजारादारी की थी एक टाइम के ऊपर, तो आपको पता है किंग जेम्स ने जब फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन की थी वो क्यों की थी? कि चर्च ने जब अजारादारी की तो वो ट्रांसलेशन बाइबल की नहीं होने देते थे, वो सिर्फ ग्रीक और लैटिन के अंदर बोलते थे और अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते थे। लिहाजा किंग जेम्स ने 13वीं सदी के अंदर आके सबसे पहले कदम उठाया और ट्रांसलेशन करके बाइबल लोगों के हाथ में दी। दैट वाज वेयर थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, कि भाई बाइबल में ये नहीं लिखा, बाइबल में ये लिखा है, ऐसे लिखा है, क्राइस्ट ने ये कहा है। दैट्स द एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन ये हुई कि लोग जो क्रिश्चियंस थे वो बाइबल की तरफ आए और उन्होंने इवॉल्व किया। यस, एवोल्यूशन हैपन बट इन द चर्च, नॉट इन द बुक। बुक वैसी की वैसी पड़ी हुई है, इन द चर्च। तो लोगों के हाथ में जब आया कि क्राइस्ट ने तो हमें डिफरेंट तरीके से बातें कही हैं और ये जो चर्च हमें पीछे कुछ डिफरेंट तरीके से कह रहे थे, उसके ऊपर लड़ाई शुरू हुई और यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स बने और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और स्टार्ट हुए एक डिफरेंट मूवमेंट लेके कि भाईजान ये ऐसे नहीं है, ऐसे। नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1 जो कि हमें पाकिस्तान में नहीं बताया जाता। जो आपके पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने, क्योंकि मैंने इंडिया में भी चंद एक लोगों से सुना है, क्योंकि इस चीज को बड़ी हवा लगी हुई है, क्योंकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो एक जगह पे जो बोलता है वो दूसरी जगह पे चलता है। दूसरी बात आती है पाकिस्तान के अंदर और कुरान के अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर अब जाके रिफॉर्मेशन आ रही है, अब जाके, जो कि असल में शुरू हुई थी 14-15 सेंचुरी के अंदर। वहां पे आपके पास 13 सेंचुरी से ऑनवर्ड आपके पास आए थे आशरी, माधुरी और आतरी मूवमेंट्स। ये चंद मूवमेंट्स आई थी जिन्होंने लॉजिक की बेस के ऊपर इस्लाम को सही करने की कोशिश की थी और लॉजिक बीच में घुसाने की कोशिश की थी। इनको बाद में बहुत लड़ाइयां, ये तीनों आपस में लड़ाइयां लड़ते रहे। एक ने कहा लॉजिक पे कहेंगे, एक ने कहा बिल्कुल लॉजिक पे नहीं जाएंगे, और एक ने कहा बीच वाली सफ को ले लिया जाए। मगर इंटरनेट का दौर नहीं था, एक इलाके में रही, ज्यादा फैल नहीं सकी और इवेंचुअली ये मूवमेंट्स बंद हो गई, स्लो डाउन हो गई, खत्म हो गई। आज हमारे पास उनके सिर्फ कुछ आसार मिलते हैं। नाउ पाकिस्तान की एक्सप्लिसिटली बात करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में लोग वेस्टर्न कंट्रीज में जाके वापस आना शुरू हुए। एक वो वक्त था जब हम पाकिस्तान में सुनते थे ये बात कि वेस्ट ने इस्लामिक चीजों को अपना लिया हुआ है और बहुत ऊपर जा रहे हैं और हमने इस्लामिक चीजों को छोड़ दिया हुआ है, इसलिए हम नीचे गिरते जा रहे हैं। इन रियलिटी पाकिस्तान ने इस्लामी चीजों को अपनाया हुआ था, छोड़ा नहीं हुआ था, और वेस्ट ने, जिनकी वो बात करते हैं, उन्होंने इस्लाम का एक रत्ती भर चीज नहीं पकड़ी हुई थी। दैट्स द टोटल रियलिटी। अब ये लोग जो वेस्ट से होके आते हैं ना, इनको नजर आता है यार वेस्टर्न कंट्रीज में तो आजादी है हमें बहुत ढेर सारी, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, यार यहाँ पे तो दुनिया ही कुछ और है। वो जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, अब पाकिस्तान में मसला ये है कि इंडिया की तरह यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज ढेर सारी नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी सिटीज को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। यू कैन नॉट कंसील, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू गो आउट। अभी भी तू ध्यान से बाहर निकली। तो आयशा ने कहा, शी टर्न बैक एंड मोहम्मद के पास वक्त हाउस में आई तो मोहम्मद साहब खाना खा रहे थे एंड देयर वाज अ बोन इन हिज हैंड। उस वक्त एक हड्डी थी उनके हाथ में, बोटी वाली ऑब्वियसली। शी शाउड क्लिंग एंड सेड, Allah messenger, I went out and Umar said to me so and so. तो आयशा reported, then came the revelation to him and then it was over and the bone was still in his hand. जी जनाब, गोश्त खाते खाते नबी साहब को वही भी आ जाती थी। यार भाई ने यार क्या हाँ से ये बात याद रही है साहिल, मेरे ज़हन में नहीं था इस वक्त। ये हमारे फॉलोअर्स जो है ना वो भी जो है ना 2+2 बता लेते हैं फटाफट।